हेलो एवरीवन, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा घनी वनकमा। तो चलिए एक नया आगाज, एक नई शुरुआत आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। आज का हमारा जो विषय रहेगा, आज का हमारा जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द फोर्थ पोएम ऑफ +2 स्टैंडर्ड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केज। And for your kind information, guys, just want to tell you this poem is really very attractive and nice poem, and this is all about the beauty of nature. Means that I just want to tell you, एक चीज की जो सुंदरता होती है बेटा, एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करती है। इट रिफ्रेशेस आवर माइंड, इट रिफ्रेशेस आवर माइंड and gives us relief from pain and suffering. Means that कि देखो बेटा, जब साल भर थ्रू आउट ईयरली घर बैठे बैठे हम थक जाते हैं, कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है। अभी लास्ट 2 ईयर से भी कुछ एक देख लीजिए कि इतने क्रिटिकली पैंडेमिक के अंदर भी कुछ लोग जो हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हिली या माउंटेनी एरियाज में जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। तो यहाँ कवि के कहने का जो मीन्स है वो ये है बच्चे, कि किसी भी चीज की सुंदरता जो है वो मन को खुशी प्रदान करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आज इंसान दुखी क्यों है? सबसे बड़ा कारण, उसने अपने आप को नेचर से दूर कर लिया। जो हमारा प्राकृतिक नेचर है, जो हमारा नेचुरल जो ब्यूटी है हमारी, और वो क्या है? वो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, उनसे अपने आप को दूर कर लिया है। इसलिए एक और भी कारण जो अभी जो पीछे ही मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि आज की सिचुएशन का जिम्मेवार कौन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस करंट सिचुएशन। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस लेसन ऑफ +1 स्टैंडर्ड, एलिंग प्लैनेट। एलिंग प्लैनेट के बारे में आपने पढ़ा बच्चे। उसमें क्या है? लुसाका जाम्बिया के अंदर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जू, व्हाट दे हैंग द मिरर इनटू द एम्प्टी केज टू नो अबाउट विच इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दिस अर्थ। एंड एज यूजुअल, व्हेन एनीबडी एल्स विल stand in front of, will go in front of that empty case in which there is hanging the mirror, then who would be there? We, the human being. Means that in that lesson the author tells us human being is the most dangerous animal on this earth, none other than। बेटा, हमने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार, हमने अपने आप को कहते हैं कि वक्त तो बादशाह होता है, ठीक है ना। जो वक्त है ना, वक्त ही तो बादशाह है। इंसान तो यूं ही घमंड कर रहा है, जो अपने आप को बादशाह समझ के बैठा है। और ये हमारी कोई खरीदी हुई धरोहर नहीं है, ये प्रकृति। आपने पढ़ा एलिंग प्लैनेट में, ये तो हमने हमारे पूर्वजों से उधार ली और हमें आने वाली जनरेशंस को देना है। इन विच मैनर वी जस्ट वांट टू हैंड ओवर दिस नेचर, डेफिनेटली दे विल इनहेरिट दैट। अगर आज हम एक एलिंग प्लैनेट देंगे तो उस समय भी यही चीजें रहेंगी आने वाले फ्यूचर के अंदर, जिस वातावरण में हमने हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा दिया है। तो आप जब कभी भी उदास होते हैं, आप चाहते हैं चलिए घर में थोड़ी गार्डनिंग की हुई है, आपने बागवानी की हुई है, वहां पे आप जो पेड़ पौधों की देखभाल करने लग जाते हैं। अगर आपके पास फार्म है, आप चलो आप खेत में जो है ग्राउंड लगा के आते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ एक नेचुरल चीजें होती है जो आपके मन को खुश कर देती है। यही चीज यहां पर कवि बता रहा है। तो पूरी ओवरऑल जो एक चीज है, आई विल टेल यू इंग्लिश टू इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए यहां पर एक स्टोरी मैप मैंने लगाया है, यहां पर एक स्टोरी मैप लिखा है, जिसमें इस तरफ आपका थीम ऑफ द पोएम है बच्चे। द पोएम इज अबाउट द प्लेजर, ओके, द पोएम इज अबाउट द प्लेजर डिपार्टेड बाय थिंग्स एंड देयर टाइमलेसनेस। Another one thing, as usual, poetic devices are also used in this poem. Poetic device, first of all, where all these poetic devices are used in different manner. Different manner में सबसे पहले मैं मेटाफर की बात करता हूँ बेटा। तो आपकी पोएम के अंदर जो मेटाफर है
वो बोर क्वाइट के भी बोर क्वाइट वर्ड है, वहाँ मेटाफर है। स्वीट ड्रीम वर्ड जो है वो मेटाफर में आएगा आपके पोएटिक डिवाइस में। आगे फ्लावरी बैंड आपका मेटाफर। ग्रैंडियर ऑफ द डूम मेटाफर। माइटी डेड दिस इज ऑल्सो मेटाफर। एंड नाउ दिस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहा रहता है बेटा, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस जहां पर वेयर द फर्स्ट लेटर इन द सेम रो ऑफ द सेंटेंस repeated 2 or 3 times, at least 2 times, then there will be alliteration, means that अनुप्रास अलंकार। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको और ज़्यादा इजी गोइंग वे के जरिए समझाना चाहूँगा कि बेटा जैसे इंग्लिश में एफ एफ एन एन अगर ये रिपीट हो गए एक लेटर, फर्स्ट लेटर ओनली, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होगा। जैसे मैंने आपको हिंदी के माध्यम से सुनाया, दिस इज नॉट हिंदी लेक्चर बट आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई यू प्रॉपरली। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र चंचल किरणें मीन्स दैट बेटा यहाँ पर च च च च च की आवृत्ति हो रही है। इट मीन्स दिस इज द हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। इन द सेम मैनर दिस इज ओनली द डिफरेंस ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या हो गया, ये एलिट्रेशन बेटा, इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब देखिए नोबल नेचर्स, नोबल एंड नेचर्स एंड, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन है। पुलिंग कॉर्ड सी सी, यहाँ पर आपका एलिट्रेशन है। बैड टू बाइंड एलिट्रेशन, ओके। एंड अनदर वन थिंग हियर इट इज पर्सोनिफिकेशन, मीन्स जब नॉन लिविंग थिंग के अंदर कोई कभी उसको लिविंग थिंग के अंदर अटैच कर देते हैं, देन देयर इज क्या होता है वहां पर आपका पर्सोनिफिकेशन, मीन्स मानवीकरण। एक मानव के रूप में उसकी तुलना हो जाती है उसकी एक्टिविटी की। इन ह्यूमन डर्थ शेप ऑफ ब्यूटी मॉन एंड अवे मूव अवे द पॉल एंड ऑल्सो रील्स। रील्स क्या होगी, स्मॉल रिवर्स को बोला गया। तो ये रहा, इधर है बेटा आपका राइमिंग स्कीम एंड इमेजरी टोन। तो यहां पर किस चीज की इमेजरी की गई है, द पोएम इज कंपोज्ड इन राइमिंग कपलेट्स। The imagery used is of opulence and magnificence of nature. Beautiful things have been compared to a flowery bed that binds the earth and gives pleasure to everyone. और ये चीजें हमारे मन को खुशी प्रदान करती हैं। So today, first of all, I will explain the English stanza into English, and after that I will explain in Hindi. So that you can just much more have justification in this part. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. Means that the poet says that a beautiful object is always a source of joy. It will never pass into nothingness. Its beauty increases with every glance of the onlooker, but will keep a bower quiet for us. It means it never fades away into the vacuum, that it is immortal. The beauty of nature is immortal. It provides us a peaceful shelter, but will keep a bower quiet for us, means that provides us a peaceful shelter and a sleep full of sweet dreams, and a sleep made comfortable by many sweet dreams, and health and quiet breathing. Means besides a beautiful object also gives us good health and peace, keeping our lives free of turmoils. Turmoils होता है बेटा शोरगुल वाला। आप किसी भी एक हिली या माउंटेनी एरिया में जाएंगे वहां पर बिल्कुल पीसफुल सा फील होता है। आपका जो ये टर्मोइल्स है, यहाँ पर शोरगुल कोलाहल, दिन रात की जो दौड़ धूप है, रश है, उससे आपको राहत मिलती है, कंफर्टेबल सा फील होता है। तो यहाँ पर कवि जो है इन लाइनों को इस तरह से इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश बता रहा है, जो इजी वे से है। नेक्स्ट है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो। मोरो हियर इट मींस मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं टुमारो। टुमारो को उसने मोरो लिया है। आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। द पोइट देन ड्रोज अ कंक्लूजन दैट सिंस अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स us eternal happiness, every morning we renew our link with nature when we weave a band of flowers. Spite of discordance of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching, the wreath of beautiful flowers keep our
bond with nature, constant and unbroken. It saves us from negativity arising out of dejection, disappointment and uncertainty. Of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, it helps us to get over low spirits, loss of hope and pain caused by absence of human values around us. Now this is English to English. Next, third stanza. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark secrets. It is the sight of beauty that removes the darkness of gloom from our souls, saves it from being directionless and makes way for hope. The poet further reminds of the concept of eternal beauty by giving the examples of means such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in. Means that, and again the poet reminds us of the concept of eternal beauty by giving the examples of the sun, the moon and old and young trees that provide the blessing of a shady rest place for the sheep of God, humans. He also cites the example. What the example he also cites? For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in. Means eternal beauty as seen in daffodils. It's a small yellow kind of flowers that is known as daffodils, which live surrounded by the splendor of green plants. Now the fourth stanza. And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. Means that the poet draws our attention to the small rivers with clear water, means clear rills, small rivers with clean water that cool the bushy thickets in the hot season. He reminds us of the resplendent beauty of the thick ferns found in forests which have fragrant flowers spread in between. And such too is the grandeur of the dooms. These ordinary things too have the potential to live the human spirit and fill it with pure joy. This is about the fourth stanza. Now the fifth stanza. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. Brink here it means bank. Powering means उड़ेलना, ड्रॉ करना. कहाँ से? हेवन मीन्स पैराडाइज, स्वर्ग से. कहने का मतलब क्या है डियर्स? यहाँ पर कवि ने हमारी जो ब्यूटी है किसकी, नेचर की, उसे एक स्वर्ग के देवी देवताओं के द्वारा इस धरती के ऊपर उतारा गया है, एक वरदान के स्वरूप. किससे? स्वर्ग के किनारे से. पावरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर उड़ेला गया है. और क्या है? जिस प्रकार से ये ब्यूटी ऑफ नेचर क्या है बेटा? ये एक अमृत है, अलौकिक, एक अमर कर देने वाला. फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल होता है, अमर कर देने वाला ड्रिंक होता है जो पेय है. जिस प्रकार से स्वर्ग के अंदर, जब स्वर्ग के अंदर मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो उसके अंदर से विष निकला और अमृत निकला. अब राक्षसों और क्या था? राक्षसों और देवी देवताओं में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया कि हमें क्या करना है. वो कहने लगे हमें अमृत चाहिए, वो कहने लगे हमें अमृत चाहिए. अब जो विष था, विष का पान शिव जी ने कर लिया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है. जैसे उन्होंने विष का पान किया, उनका गला जो था, जो कंठ था, वो नीला पड़ गया, इसलिए नीलकंठ बन गया. तो अब उस अमृत के लिए वो एक ऐसा अलौकिक पेय पदार्थ था जिसको पीने के बाद इंसान अमर हो जाता. तो वो राक्षस अमर हो जाते, इस धरती में फिर इंसान तो रह नहीं पाता.
इसलिए विष्णु जी ने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप बना करके उनको चीट किया, धोखा दिया जो है राक्षसों को, और अमृत किनको मिल गया? देवताओं को। तो ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है बच्चे, ये उस स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेला गया एक अलौकिक अमृत पेय पदार्थ है, लेकिन हमने इसी नेचर का क्या कर दिया है? वाट लगा दिया हमने इसका, हमने इसको ही नुकसान पहुंचाया। तो आज वही नेचर इस कोरोना के रूप में हमसे बदला ले रही है। तो इसका मतलब है, चलिए ना इंग्लिश टू इंग्लिश, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. The poet goes a step further, एक आगे कदम जाता है, and reminds us that beauty is also found in legends. पुरानी कथाओं में जो है सुंदरता मिलती है, that narrate the grand sacrifices of martyrs. और वो हमारे जो यहाँ पर एक माइटी डेड की बात की गई है ना बेटा, वो हमारे शहीदों के बलिदानों की बात की गई है, जो हमारे मार्टियर्स हैं या माइटी डेड है, जो सर्वशक्तिमान मृत्यु को, जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर पाते। तो नरेट द ग्रैंड सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर मार्टियर्स, द स्टोरीज दैट आर हियर्ड और रीड इन प्रेज ऑफ दोज ब्रेव हार्ट्स हु सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर अ नोबल कोज आल्सो मेक अस फील हैप्पी। जिन्होंने, आज हम मुस्कुरा रहे हैं, आज एक सुरक्षित छत्र छाया में, सुरक्षित गगन के नीचे बिल्कुल विमुक्त रूप से विचरण करते हैं, घूमते रह रहे हैं, किनकी बदौलत? सल्यूट ऐसे मार्टियर्स को जो अपनी जान की परवाह नहीं करते बेटा, और मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं सैनिकों की बदौलत, उनके अपने भी परिवार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। देखिए, आपने कई बार इंट्रोडक्शन भी देखी होगी, कहीं ना कहीं पोस्ट के माध्यम से भी। आओ झुककर करें सलाम इन्हें, आओ झुककर करें सलाम इन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग बेटा, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। तो आज हमारे जो योद्धा हैं, कोरोना योद्धा, न जाने कितने अनगिनत मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारी नर्सिंग सिस्टर्स हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो बेटा इसको कहते हैं, जीना उसी का होता है जो औरों को जीवन देता है। दो पंक्तियां कहूंगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका होता है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो बेटा जो दूसरों को जिंदगी देते हैं ना, असल में वो इंसान है। हम क्या हैं? हम तो माटी का पुतला है, माटी के पुतले तो सब है, लेकिन उनका जीवन धन्य हो जाता है जो दूसरों के लिए एक अच्छी राह दिखाते हैं, जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन करके जीते हैं। हम एक आम इंसान हैं, अध्यापक एक आम इंसान। हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो मोटिवेशन है जिसे आपको बाहर निकालना है। चलिए, so here it is here or reading praise of those brave hearts who sacrifice their lives for a noble cause also make us feel happy. These wonderful tales inspire us. यहाँ पर कभी भी यही चीज कह रहा है कि ये जो वंडरफुल टेल्स है ना बेटा, ये हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं। तो चलिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपको इसका जो ट्रांसलेशन है, कि एक जो चीज की सुंदरता वो हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। इसकी सुंदरता और बढ़ती है जब इसको हम देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी खत्म नहीं होती। इमोर्टल, आपको पहले बता दिया, हेवन के ब्रिंक से हमें एक इमोर्टल पे मिला है। जितना हम नेचर को जो है, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में जितना हम वृक्ष लगाएंगे, सुंदर सुंदर पौधे अपने चारों तरफ के वातावरण को हाइजीनिक रखेंगे, उतनी हमारी जिंदगी भी बढ़ेगी। बट विल कीप ए पावर पॉइंट। लेकिन हमारे लिए एक वृक्ष के नीचे की छाया, जब हम वहां पर बैठते हैं तो बड़ी शांति मिलती है, हमें बहुत कूलिंग ब्रीज मिलती है। स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और स्वप्नमयी, पूरी तरह से स्वप्नमयी, और एक अच्छी नींद लेते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग, हमारी सांसों में वो शांति होती है। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मोरो मीन्स मॉर्निंग, हर सुबह आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। फ्लावरी होता है फूलों का, बैंड होता है गुलदस्ता, और एक फूलों का गुलदस्ता जो हम बुनते हैं वो हर रोज हमें धरती से बांधता है, स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, निराश करने की बजाय, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। लेकिन आज इंसान के अंदर एक बहुत ही श्रेष्ठ
अच्छे लोग या अच्छे प्रकृति की जो भयानक कमी आ चुकी है। इनह्यूमन डर्थ ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी के दिनों में ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी अस्वस्थ हो गए। ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, और उस अंधेरे वाले रास्तों पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब शांति ढूंढ रहे हैं। Yes, in spite of all, इन सब की बजाय some shape of beauty moves away the pole, और कुछ सुंदरता की जो एक आकृति है, जब कभी भी आप किसी फ्लावर के पास जाकर के बैठते हैं, कोई भी आपका एक फेवरेट फ्लावर है, फेवरेट जो आपका प्लांट है, फेवरेट ट्री है, तो आपको क्या होता है, वो आपके अंदर के अंधेरे को खत्म कर देता है और खुशी प्रदान करता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, पोल का मतलब PALL, पाल का मतलब होता है अंधेरा। फ्रॉम आवर डार्क सीक्रेट्स, जो हमारे अंदर काली आत्मा है, सीक्रेट्स जो हमारे अंदर का अंधेरा है, सच द सन। इसलिए प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए बेटा, सूरज है, चंद्रमा है, वृक्ष हैं पुरानी और नई, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शिप, और भोली भाली शिप किसको बोला है बेटा, ये इंसानों को बोला गया है। हम शिप ऑफ गॉड है, भगवान की भीड़ें, भगवान के पशु, मीन्स उस भगवान की बनाई हुई सृष्टि के जो एक रचना है वो इंसान है। स्प्राउटिंग या शेडी बून, स्प्राउटिंग मीन्स होता है पैदा कर दिए एक छायादार वरदान को, फॉर सिंपल शिप, इन भोले भाले इंसानों के लिए भगवान ने एक बहुत ही वरदानमयी छाया प्रदान की है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, और वो हरी भरी दुनिया जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर डैफोडिल्स जैसे पौधे हैं, क्लियर रील्स और साफ सुंदर सरिताएं, सुंदर नदियाँ, छोटे छोटे स्ट्रीम्स, रील्स, सरिताएं, दैट फॉर देमसेल्व्स, वो उनके लिए है। कूलिंग कोवर्ड मेक, कूलिंग होता है शांति प्रदान करने वाला, ठीक है, कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और जब एक वृक्ष, जब आपका कोई भी नदियां हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं, वो आप अपना जो अब गर्मी का सीजन चल रहा है उसके खिलाफ हमें बहुत ही शीतलता प्रदान करने के लिए है। आप नहर के किनारे पर जाकर बैठते हो वृक्ष के नीचे, तो वो क्या होता है, वो उस गर्मी के सीजन को दूर करने के लिए शीतलता प्रदान करता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है झाड़ियाँ, जंगल के बीच में जो दलदली झाड़ियां हैं। रिच विद आ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज मीन्स होता है बड़े सफेद, ठीक है, बड़े सफेद फूल जो होते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर, स्प्रिंकलिंग होता है फैलना, रिच मीन्स होता है के कारण सुंदर लग रही हैं वो, और वो क्या कर रही हैं, वो बहुत ही जो विकसित हुए हैं, जो किनारे पर छोटी छोटी नदियों के किनारे पर वृक्ष हैं, फूल हैं जो विकसित हो रहे हैं, वो मन को शांति प्रदान कर रहे हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब होता है विनाश का दिन, ग्रैंडर होता है एक दिन विनाश का दिन होगा, मतलब जजमेंट डे, जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वी हैव मेजन फॉर द माइटी डेड, और हमने कल्पनाएं की हैं। माइटी डेड होता है जो सर्वशक्तिशाली, जिन्होंने अपने आप को दूसरों के लिए, जीवन के लिए, दूसरों को बचाने के लिए या हम इंसानों को बचाने के लिए, सेफ साउंड रखने के लिए, एक शांत जीवन प्रदान करने के लिए एक वातावरण दिया है। उन सारे सैक्रिफिकेशन करने वाले हमारे जो मार्टियर्स हैं, जो हमारे शहीद हैं, एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और इन सब जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, उनकी कहानियों को, बहुत सुंदर कहानियों को हमने सुना और पढ़ा है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रीम पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, या ऐसे योद्धा है जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जो हमारे देश की सीमा पर खड़े होकर मातृभूमि के लिए अपनी जान को निछावर कर रहे हैं, ऐसे शूरवीर सैनिकों को सलाम है। वो भी किसी स्वर्ग से नीचे एक एंजल्स के रूप में, किसी भी एक फरिश्तों से कम नहीं है। इसी तरह से जैसे हमारी ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो हेवंस ब्रिंक, हेवन जो जिसे हम स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर एक अमृत अलौकिक पेय पदार्थ के कभी खत्म ना होने वाले फवारे के रूप में उड़ेल दिया गया है। एंडलेस, कभी खत्म ना होने वाला, फाउंटेन होता है फुआरा, एक शोवर, ये है ब्यूटी ऑफ नेचर। सो टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ and take care of your nature, surrounding area, grow the plants and care them. Definitely we will win from corona pandemic. So stay with us. God bless you all. Thanks for your kind listening. God bless you. Thank you.